नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई ये जो यात्रा सेवा है वो सुशासन गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित रही है। इन सालों में भारत ने आर्थिक हो, सामाजिक हो, वैश्विक मंच पर शानदार प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ाया है। डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, जिससे भ्रष्टाचार जाहिर है कम हुआ। स्वच्छ भारत अभियान ने 11.72 करोड़ शौचालय का निर्माण किया, जबकि जल जीवन मिशन ने 11.82 करोड़ ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहा, जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी 28% बढ़ी। आयुष्मान भारत योजना ने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती साख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 11 साल में देश ने आर्थिक, इसके साथ ही पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र सुरक्षा का एक नया युग देखा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में 11 साल के दौरान भारत ने अभूतपूर्व विकास और ऐतिहासिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी देखे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक काम हुए, वैश्विक मंच पर भी देश की छवि मजबूत हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति मिली है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर, खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी, बल्कि स्वयं को खपा करके 140 करोड़ भारतीयों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। वहीं आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की अस्थिर सरकारों के कारण आम जनता का विश्वास टूटा। वैश्विक मंच पर भारत की छवि तार-तार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल भारत के स्वर्णिम काल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे।
इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। वहीं केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यों की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि 2014 से पहले घोटाले के बारे में सुनने को मिलता था, लेकिन जब से सत्ता में केंद्र की बीजेपी की सरकार आई है, तब से 11 सालों में विकास की प्रगति ही हुई। इन 11 सालों में ऐतिहासिक बदलाव हुए। 2014 से पहले भय, क्षेत्रवाद और परिवारवाद का बोलबाला था। आज हमारा देश मिसाइल बना रहा है। चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफल हो रहे हैं और यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंच गई। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम जब देखते हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले के भारत में निराशा और अविश्वास का माहौल था। देश के लोगों में एक भय का माहौल था। नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। इसकी भी चर्चा देश का हर नागरिक करता था, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को 2014 से पहले देखने और सुनने को मिलता था कि आज देश में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, आज यहां पर घोटाला हो गया है। परंतु आज देश के अंदर एक विकास की गति पिछले 11 वर्षों में बनी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के समग्र विकास के लिए देश का पहला रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय भी उपहार में दिया है। विश्व नेता અને યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કાર્યકાળના 11 વર્ષ પૂર્ણ થવા ઉપર ગુજરાત અને ગુજરાતની જનતા વતી હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આ 11 વર્ષનો તેમનો કાર્યકાળ 140 કરોડ દેશવાસીઓ માટે વિકાસનો દશક બન્યો છે। સર્વસમાવેશી, નિરંતર અને સતત પ્રગતિશીલ વિકાસથી દેશના સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીનો સરકાર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધ્યો છે। દેશની આઝાદીના 7 દાયકા પછી 2014માં એવા પહેલા વડાપ્રધાન મળ્યા જેણે રાષ્ટ્રહિત પ્રથમ, અંત્યોદયના ઉત્થાન સાથે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસના કાર્યમંત્ર સાથે આ પોતાની જીવન યાત્રા વધારી છે। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं में भी इसको लेकर के काफी जोश है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत की बीते 11 सालों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए नेशन फर्स्ट लिखते हुए वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलों की गर्जना हुई, हमारे लोगों को वापस लाने के लिए उड़ानें भरी गई और टीके आशा लेकर के महाद्वीपों को पार कर गए। भारत ने न केवल अपने रक्षक के रूप में बल्कि विश्व के भरोसेमंद साझेदार के रूप में भी आगे आया है।